दोस्तों, यह आदमी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली जबरदस्त कंपनी चलाता है। इनकी कंपनी दुनिया में सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाती है। यह आदमी बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है। यह आदमी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहता है। यह आदमी मार्स पर इंसानों को बसाने के लिए दिन में सपने देखता है। 2019 तक जिस आदमी का नाम सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, आज वही इलॉन मस्क लगभग $268 मिलियन वेल्थ के साथ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। इलॉन मस्क आज इतने सक्सेसफुल अपने किस्मत से नहीं बल्कि अपनी जीत की वजह से है। अपने सपने को पूरा कराने के लिए यह आदमी बैंक करप्ट होने के लिए भी तैयार था, लेकिन हार मान लेना इन्हें जरा भी मंजूर नहीं था और इसी जीत की वजह से इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। आखिर ऐसा क्या किया है इलॉन मस्क ने जो आज लाखों लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन चुके हैं? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इलॉन मस्क बचपन में दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में काफी इंटेलिजेंट थे, जिसके वजह से स्कूल के बच्चे इन्हें परेशान करते थे, जिससे उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो उन्होंने बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया। उन्हें बुक्स पढ़ने का शौक इस कदर था कि जिस उम्र में नॉर्मल बच्चे साइकिल चलाना सीखते थे और उसी 9 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पूरा पढ़ लिया था और 12 साल की उम्र में तो खुद कोडिंग सीखकर ब्लास्टर नेम का वीडियो गेम बनाकर $500 में वीडियो कंपनी को बेच दिया था। इलॉन मस्क बचपन में बुक्स पढ़ते पढ़ते इतने गुम हो जाते कि जब भी घर वाले इन्हें आवाज देते तो ये सुनते ही नहीं थे। घर वालों को भी लगने लगा कि इलॉन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन बाद में पता चला कि इलॉन मस्क का फोकस इतना गजब है कि जब भी वो एक चीज पर फोकस करते हैं तो आसपास का क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनकी मेमोरी इतनी जबरदस्त है, जो भी चीज एक बार पढ़ते हैं उन्हें याद हो जाता है। जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर के लोग सिर्फ एडमिशन पाने के लिए सपने देखते हैं, उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलॉन मस्क को पीएचडी करने के लिए एडमिशन मिला था, लेकिन इन्होंने 2 दिनों के अंदर ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि इन दिनों इंटरनेट अपने अर्ली स्टेज पे था। तो इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और उसे $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया। जब इन्होंने बैंकों के सामने सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगते हुए देखा तो इन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू की और वही X.com आगे चलकर पेपल बनी। 2002 में eBay ने पेपल को खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। उनके पास 31 साल की एज में ही लगभग 1300 करोड़ आ चुके थे। इतने पैसे तो इलॉन मस्क के आने वाली 7 पीढ़ियां घर बैठे खा सकती थी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो इन पैसों से पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकता था, लेकिन इन्होंने इन पैसों को और एक कंपनी स्पेसएक्स में लगाया। उस टाइम स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस को सबसे अच्छा माना जाता था, तो इलॉन मस्क भी रॉकेट खरीदने रशिया चले गए। वो ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो आज तक कोई नहीं बना सका। वो जमीन से उड़ने वाला नहीं बल्कि उड़कर जमीन पर वापस लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहते थे, और उस रॉकेट को रूस वालों ने जरूरत से भी ज्यादा $8 मिलियन मांगे। रूस की मीटिंग में इलॉन मस्क का खूब मजाक उड़ाया गया कि तुम्हें रॉकेट की ABCD तो आती नहीं और आगे रॉकेट खरीदने। और इलॉन मस्क बिना डील किए मीटिंग को छोड़कर वापस अमेरिका आ गए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट साइंस की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, इसके बावजूद इन्होंने वो चीज सीख ली जिससे सबसे टफ माना जाता था, रॉकेट साइंस। उसे खुद से ही सीख लिया। जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो सिर्फ 37 सेकंड में ही पहला रॉकेट क्रैश हो गया। जब दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो दूसरा मिशन भी फेल हो गया और फिर भी वो नहीं रुके। इन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, फिर से रॉकेट क्रैश हो गया। एक एक करके इनके तीनों प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे और पैसों का इतना नुकसान हो चुका था कि इलॉन मस्क ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने की कगार पर थे। इनके पास मुश्किल से $40 मिलियन बचे थे, जिससे सिर्फ एक ही बार ट्राई किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क के पास इतना जुनून था, इतनी जीत थी कि उन्होंने एक बार फिर से ट्राई किया और जो हुआ उसे इतिहास रच दिया। फाइनली उनका 4th रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था और सबसे कम खर्च में उड़कर वापस लैंड करने वाला रॉकेट उस आदमी ने बना डाला जो रॉकेट साइंस पढ़ने के लिए कभी कॉलेज गया ही नहीं, और ऐसा गजब का रॉकेट बनाया कि नासा जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी आज तक इलॉन मस्क की स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनी से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। और इनकी कहानी यहाँ से खत्म नहीं बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है। इलॉन मस्क ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट करके ड्राइवरलेस कार को इतना जबरदस्त डिजाइन किया है कि इसे हर कोई खरीदना चाहता है। हाइपरलूप एक ऐसा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे हम जमीन पर एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकेंगे। और जिस आदमी ने अर्थ को बचाने का ठेका लेके रखा हो, इन्वायरमेंट की इतनी केयर करता हो, अगर वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बनेगा तो कौन बनेगा?
और आपको इलॉन मस्क की कौन सी कंपनी पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे मोर अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।